आज 17 तारीख है। मतलब अब 18 हो गई है और आज से 45 दिन बचे हैं। तो मैंने 17 में क्या किया, मैंने कल एक लेक्चर किया था केम क्लासिफिकेशन का रिवाइज, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। और केम बॉन्डिंग के 8 लेक्चर रिवाइज किए। और मैंने 3 चैप्टर पढ़ाए, जिसमें एक चैप्टर था प्लांट हार्मोन, दूसरा माइक्रोब्स चैप्टर था और तीसरा था न्यूरॉन्स वाला। तो ये 3 चैप्टर पढ़ाए हैं। और बायो और केमिस्ट्री के जो मेरे टेस्ट एनालिसिस था वो कंप्लीट किया। बाकी तो मेरे को याद नहीं आ रहा। कुछ शॉर्ट नोट्स करने थे, वो नहीं हो पाए शॉर्ट नोट्स। तो जो बचे हैं शॉर्ट नोट्स उनको मैं आज कंप्लीट करूँगा। मतलब कि अभी मैं 6 बज रहे हैं, मैं 6 बजे ही अपलोड करूँगा वीडियो। तो आज का टारगेट है कि शॉर्ट नोट्स करने हैं तीनों चैप्टर के, 2D के और COM के और क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन में वैसे तो सर ने काफ़ी क्वेश्चन कराए, लेकिन मेरे को 10% क्वेश्चन ही लगे जो मेरे लिए रेलेवेंट थे। बाकी सब तो बहुत आराम से बन जा रहे थे। 10% क्वेश्चन कुछ थोड़े से हटके थे तो वो अच्छे लगे मेरे को। और क्लासिफिकेशन का मैं शॉर्ट नोट्स बना लूँगा और इन सब के भी शॉर्ट नोट्स बना लूँगा। तो आगे मैं शॉर्ट नोट्स पे ही फोकस करूँगा, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाऊँगा, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स में सारे केसेस ऐड कर लूँगा। कम से कम 10 दिन मेरा सिलेबस पीछे चला है। अगर मैं 10 दिन और होते तो अभी कंप्लीट हो चुका होता सिलेबस, रिवीजन और शॉर्ट नोट्स बन चुके होते, तो थोड़ा सा मार्क्स वगैरह जो है स्टेबिलिटी आ जाती। लेकिन कोई बात नहीं है। अब आज मेरे को 5 चैप्टर पढ़ाने हैं बायो में, बायोटेक 1 और 2 और इको का 3rd और कोऑर्डिनेशन मतलब हार्मोन चैप्टर जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, और एक चैप्टर ह्यूमन हेल्थ। कोशिश करनी है कि ये कंप्लीट हो जाए। तो फिर सिर्फ 3-4 चैप्टर रहेंगे पढ़ाने के, तो ऑलमोस्ट मैं 19 में पढ़ा दूँगा। और मतलब कवर ही कराने हैं। ये है कि NCERT से कवर करवाने में फ़ायदा है, क्योंकि अगर जैसे मैं हूँ, मेरे 2024 और 23 में 320 मार्क्स आए हैं NCERT बायोलॉजी में। उसमें भी मैंने थोड़ी गलतियाँ की हैं। 24 में मैंने जो था रिस्क बिल्कुल नहीं लिया। अगर मैं थोड़े जैसा अगर एग्ज़ाम के टेम्परामेंट को समझ के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करता तो मेरे मार्क्स बेटर आते, लेकिन मैंने नहीं करे ये गलती। और ये चीज़ मैं पिछले साल सीखा। तो पिछले साल मेरे मॉक टेस्ट में 600 तक पहुंच गए थे, 610 611। लेकिन उसके बाद में मैंने छोड़ दिए थे मॉक टेस्ट देने। लास्ट में तो पता नहीं चला कितने पहुँचे। तो अगर देखो पेपर इजी आता है तो ज़्यादा फ़ायदा होता है कि पेपर को ज़्यादा अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें कट ऑफ ज़्यादा आती है। तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि तुम अगर 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करते हो तो ओवरऑल जो होता है वो जुड़ते ही हैं, उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ ही होते हैं। अगर आपको 75% 50% आते हैं, क्वेश्चन कंसेप्ट आता है, तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन अगर पेपर बहुत टफ है तो पहले बायोलॉजी से मैक्सिमम लाने चाहिए, फिर मैक्सिमम केमिस्ट्री से और फिर फिज़िक्स से। फिज़िक्स में सबसे इजी वाले। खैर ये मेरे टारगेट्स हैं आपका। तो मैं बताता हूँ अब अपडेट अगले दिन, कितना हुआ कितना नहीं हुआ।